So hello everyone, welcome back to TFS Ride. Hope you all are doing very great. So right now I am in Skyline Bajaj Noida Sector 8. KTM के जस्ट साइड में आपको ये शोरूम देखने को मिलेगा। पहले सेक्टर 5 में था, 5 वाला उठ के यहाँ पे आ गया है। वेल टुडे हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। आज हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं एक मोटरसाइकिल का शूट करने के लिए। बेसिकली मोटरसाइकिल इज बजाज पल्सर NS 400, जिसका काफ़ी टाइम से NS यूजर्स को इंतज़ार था। एंड आई नो कि वी आर लिटिल बिट लेट, थोड़ा सा लेट है इस वीडियो को शूट करने में, बट डेफिनेटली यू विल गेट ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द मोटरसाइकिल। वेल एज यू कैन सी हियर इज NS 400 एंड आई थिंक इस NS 400Z। और सीरियसली अगर मैं फ्रंट लुक की बात करूं तो भाई मोटरसाइकिल देखने में काफी प्यारी, काफी अमेजिंग एंड नेकेड स्पोर्ट्स जिस कैटेगरी की है उस कैटेगरी को ये डेफिनेटली 100% हक के साथ में रिप्रेजेंट करती है। बिकॉज सामने से अगर आप इसके लुक को देखोगे ना तो आपको ये जो हेडलाइट है ये हल्का सा अपराइट उठा हुआ नजर आएगा। ये काफी अमेजिंग सा लुक देता है। वेल इसके जो DRLs हैं ये काफी ब्राइट है। मतलब अगर आप अंधेरे में किसी जगह पे खड़े हो ना तो आपको ना मोटरसाइकिल स्टार्ट करके इसके हेडलाइट को जलाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इसकी लाइट्स इनफ है आपको एक अच्छी खासी रोशनी देने के लिए। वेल अभी आप देखोगे तो ओवरऑल अगर मैं इस मोटरसाइकिल के डिजाइन की बात करूं तो ये बिल्कुल NS 200, NS 160 एंड NS 125 जैसी ही दिखती है। बट कुछ चेंजेस हैं जो इस मोटरसाइकिल में किए गए हैं डेफिनेटली, बिकॉज इट्स अ बिगर कैटेगरी मोटरसाइकिल फ्रॉम बजाज। एंड अगर मैं इसके फ्रंट लुक की बात करूं तो अभी हम यहां से आपको दिखाएंगे। वेल इसमें अब आपको मिलते हैं ये प्यारे प्यारे से DRL। अभी आपको इसका एक्चुअल में लुक नजर आ रहा होगा इस DRL का। वेल फ्रंट में आपको मिल जाता है LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प और ये काफी ब्राइट है, इसका थ्रो काफी अच्छा है। वेल इसमें एक चीज और सुधारा गया, जो फ्रंट के जो इसमें टायर्स आपको मिलते हैं अब ये टायर 110 सेक्शन के हैं। एंड फ्रंट में आपको ABS मिलता है, ड्यूल चैनल ABS इसके अंदर आता है। और यहाँ पे जो सस्पेंशन यूज किए गए हैं डायरेक्टली बोरो किए गए हैं डोमिनार से। एंड इसका जो साइज है ना गाइज ये 43 mm का है। एंड उसके बाद यहाँ पे आप प्रेमिका के ब्रेक कैलिपर मिल जाते हैं। और यहाँ पे अगर मैं ब्रेक्स की बात करूं तो इसमें हबलेस ब्रेक को यूज किया गया। वेल ग्रेमिका की ब्रेकिंग काफी अच्छी है, सो नो डाउट। फ्रंट में आपको यहाँ पे रिंग मिल जाती है ABS की। एंड ABS का आपको यहाँ पे एक स्टिकर भी मिल जाने वाला है। वेल अगर मैं इसके लेफ्ट प्रोफाइल की बात करूं तो लेफ्ट प्रोफाइल से ये मोटरसाइकिल कुछ ऐसी नजर आने वाली है। यहाँ पे आपको NS की ब्रांडिंग मिल जाती है, फ्यूल इंजेक्शन यहाँ पे मेंशन किया गया है, पल्सर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। एंड अगेन NS 400Z यहाँ पे आपको मेंशन किया गया है। एंड सीरियसली साइड से काफी बल्कि लगती है जस्ट बिकॉज कि इसका जो इंजन है ना उसको अब काफी अपग्रेड कर दिया गया है। वेल अगर मैं इस इंजन की स्पेसिफिकेशन की बात करूं तो ये इस प्राइस रेंज की कैटेगरी में सबसे बेहतरीन इंजन है। एंड इट्स 400cc इंजन जो कि 40 bhp की पावर एंड 35 न्यूटन मीटर टॉर्क प्रोड्यूस करता है। एंड अगेन आप यहाँ पे इसके नीचे जो इंजन के साथ में यह छोटा सा आपको इंजन प्रोटेक्टर तो नहीं बोल सकते इसको, बट इट्स अ काइंड ऑफ, वहां पे आपको 400cc लिखा वो मिल जाने वाला है एज यू कैन सी। एंड ये मोटरसाइकिल अपनी डोमिनार से काफी हल्की है और हल्का होने का काफी सारे रीजंस हैं इसमें। वेल जैसे कि अगर आप इसका जो साइड स्टैंड देखोगे तो इसका साइड स्टैंड काफी हैवी नहीं है जितना डोमिनार के अंदर में दिया गया है, तो वो भी कहीं ना कहीं एक वेट में डिफरेंस डालता है। वेल यहाँ पे आपको जो स्विंग आर्म मिलता है ये बॉक्स काइंड ऑफ स्विंग आर्म है, ठीक है। ये डोमिनार जितना हैवी तो नहीं है, उससे काफी ज्यादा लाइट है। और आई डोंट थिंक सो कि मतलब जितना डोमिनार में वो स्ट्रांग है, ठीक है, इसमें होगा। बट डेफिनेटली कंपनी ने इसको काफी टेस्ट किया होगा, ऐसा नहीं है मैं इसको कमजोर कहने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, बट डोमिनार में थोड़ा सा डिफरेंट है ये। एंड अगेन यहाँ पे आपको पीछे में 140 सेक्शन का टायर मिल जाता है। एंड ये भी MRF रेव्स टायर है और इसकी भी जो क्वालिटी और इसकी जो ग्रिपिंग है ना ये काफी अच्छी आपको देखने को मिलती है। नाउ इट्स टाइम फॉर रियर। एंड पीछे में अगर आप देखोगे तो आपको पल्सर का ट्रेडमार्क बैकलाइट देखने को मिल जाता है। एंड अगेन इट्स LED इंडिकेटर्स इसमें देखने को मिल जाएंगे आपको। साइड में रिफ्लेक्टर्स दिए गए हैं, इनकेस कभी भी मतलब थ्रो आता है लाइट का तो आपकी बाइक जो है वो विजिबल रहने वाली है। पीछे टायर हगर दिया गया है जिसकी वजह से जो मिट्टी वगैरह है वो ऊपर नहीं आने वाली है। वेल आई डोंट थिंक सो, मुझे ये इतना ज्यादा पसंद नहीं है, मतलब मैं पर्सनली इसका बहुत बड़ा फैन नहीं हूँ। वेल अब मैं बात करूंगा इसके राइट प्रोफाइल की। सो राइट प्रोफाइल में अगेन आपको NS यहाँ पे मेंशन किया गया है। एंड साथ में यहाँ पे आपको पल्सर इस टैंक के ऊपर फ्यूल इंजेक्शन। एंड अगेन आपको नीचे 400 और बजाज का वही 400cc का इंजन। और यहाँ पे एक छोटी सी स्टिकरिंग की गई है NS 400Z की। एंड
इस अकॉर्डिंग ये आपका जो प्रोफाइल है ये आपको नज़र आने वाला है। सो ओवरऑल हमने इसके चारों साइड के प्रोफाइल को मैंने आपको दिखाया एंड अब बारी है हम इसके मीटर कंसोल की तरफ बढ़ेंगे एंड उसके बाद यहाँ पे आपको अगर मैं टैंक दिखाऊं तो अगेन ये टैंक डायरेक्टली बोरो किया गया है NS 200 सीसी से और सेम आपको यहाँ पे जो टैंक ग्रिप मिल जाती है जिसकी वजह से मतलब आपका बेल्ट वगैरह लगे तो ये टैंक आपका खराब ना हो एंड इसकी सीट और पीछे ग्रिप रेल जो कि पीछे जो पिलियन बैठता है उसको पकड़ने के लिए दिया गया है। बात करेंगे अगर इस सीट की कुशनिंग की तो कुशनिंग ये पिछले वाले NS से काफी अच्छी है। इवन कि अगर मैं पीछे और आगे दोनों की बात करूं बिकॉज पिछले वाले जो NS 200 आते थे या फिर 125 या फिर 160 उसमें ये काफी हैवी रहता था, काफी टाइट और मतलब सॉफ्ट नहीं था, बट इसमें आपको काफी हद तक वो सॉफ्ट करने की कोशिश की गई है ताकि आप इस पे बहुत आराम से बैठ के इसको बहुत अच्छे तरीके से राइड कर पाए। वेल गाइज, ये मोटरसाइकिल अपने प्राइस रेंज में आने वाली बाकी सभी मोटरसाइकिल से बहुत डिफरेंट कैसे है बिकॉज इसमें जितने फीचर्स आपको दिए गए हैं ना, ये फीचर्स आई थिंक कि इस प्राइस रेंज में इस सीसी के साथ में आपको किसी और मोटरसाइकिल में देखने को मिलता है। वेल अगर मैं बात करूं यहाँ पे इसके स्विचेस की तो स्विचेस में आप यहाँ पे ये आपको मिल जाता है हाई बीम, लो बीम और उसके बाद में पास, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पे आपको एक छोटा सा टॉगल दिया गया है। इसके अलावा ये इंडिकेटर्स, ठीक है, एंड अगेन इसका हॉर्न। और अगर मैं राइट साइड की बात करूं तो यहाँ पे इसमें आपको हजार्ड लाइट्स का ऑप्शन मिल जाता है एंड हजार्ड का सबसे जो बेनिफिशियल यूज होता है वो यही है कि आपकी गाड़ी जब भी कहीं साइड में पार्क होती है तो आप इसको यूज कर सकते हो। वेल अगर मैं इसको बंद कर दूं, ठीक है, अगर मैं लाइट को बंद कर दूं तो भी जो इसके हजार्ड्स हैं वो ऑन रहेंगे बिकॉज मीटर अगर हमने इसकी मेन लाइट को ऑन किया हुआ है तो उसकी वजह से हेडलाइट और बैकलाइट दोनों जलती रहती है जिससे बैटरी पे काफी इंपैक्ट आता है। बट राइट नाउ अब ये सिर्फ आपके इंडिकेटर्स ही जलने वाले हैं, तो ये काफी अच्छा फीचर है जो अब कंपनीज अपनी अपनी मोटरसाइकिल में यूज करने लग गई हैं। अभी सबसे पहले मैंने ये देखा था KTM ड्यूक 390 के अंदर में, तो हमें उस टाइम पे लगा कि भाई कुछ मामला इसके अंदर खराब है, बट अभी ये काफी सही लग रहा है। वेल यहाँ पे आपको ये प्यारा सा मीटर कंसोल देखने को मिल जाएगा एंड अगेन इस मीटर कंसोल में बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन दी गई है जो कि अभी तक बजाज ने अपने किसी और मोटरसाइकिल में ये वाले फीचर्स नहीं दिए थे। वेल यहाँ पे आपको एक USB चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है और यहाँ पे जो आपको की मिलती है इट्स वेब की, अगेन सेम डोमिनार जैसी, बस यहाँ पे आपको पल्सर की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी। एंड इसको एक बार वापस यहाँ पे लगा देते हैं और जैसे आप इसको स्टार्ट करते हो तो आपको स्क्रीन पे मिलता है लेट अस राइड, ठीक है, मोटरसाइकिल राइड करने के लिए एकदम रेडी है। वेल यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, वो इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ में शेयर करना चाहूंगा। लाइक यहाँ पे आपको फ्यूल इंडिकेटर मिल जाता है। अगेन जो मोटरसाइकिल है ये लगभग 10,000 RPM तक ये रेव करती है एंड साइड स्टैंड इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। लाइक मैं इसको हटा के अगर जैसे ही मैं इस मोटरसाइकिल के साइड स्टैंड को हटाता हूं तो यहाँ पे आप देखोगे साइड स्टैंड की जो इन्फॉर्मेशन है वो चली गई है। वेल यहाँ पे आपको स्पीडोमीटर मिल जाने वाला है एंड यहाँ पे आपको गियर पोजीशनिंग दी गई है, ओडोमीटर दिया गया है और इसमें आपको 4 राइडिंग मोड्स मिल जाते हैं, रोड, स्पोर्ट, रेन और ऑफ रोड। सो बेसिकली ऑफ रोड में होता क्या है कि पीछे का जो ABS है वो कम्प्लीटली ऑफ हो जाएगा। वेल यहाँ पे एक छोटा सा आपको मीटर मिल जाता है, ठीक है, जो काफी सारी इन्फॉर्मेशन आपको आपके साथ में शेयर करने वाला है। तो एक बार मैं लेके चलता हूँ इस स्क्रीन के साथ में। सो यहाँ पे आप देख पाओगे ट्रिप A के अंदर में जो स्पीड है वो आपको दिखाई गई है। वेल यहाँ पे आपका मेन मेन्यू आ जाता है, मेन मेन्यू को हम इन टॉगल्स के थ्रू यूज कर सकते हैं। वेल यहाँ पे कनेक्टिविटी दी गई है, कनेक्टिविटी ब्लूटूथ के साथ में आप इसको कनेक्ट कर सकते हो जिसके थ्रू आप मोबाइल कॉल्स और आई थिंक मैसेजेस के इन्फॉर्मेशन को आप देख पाने वाले हो। यहाँ पे व्हीकल इन्फॉर्मेशन दी गई है जिसमें आप राइड मोड को यूज कर सकते हो। अभी इसमें कुछ एरर आ रहा है। वेल राइड मोड इसमें दिए गए जो कि 4 हैं जैसा मैंने आपको बताया, रोड, स्पोर्ट्स, रेन और ऑफ रोड। वेल इसके नीचे आपको मोटरसाइकिल ट्रैक्शन कंट्रोल भी इसमें देखने को मिलता है। वाओ, ये सबसे बेहतरीन चीज लगी मुझे। मोटरसाइकिल ट्रैक्शन कंट्रोल बेसिकली होता क्या है कि जब भी आप अपनी मोटरसाइकिल को राइड करते हो, कभी कोई ऐसा एरिया, ऐसा सरफेस आता है जहां पे मिट्टी है या फिर अगर पीछे वाला व्हील जो है वो अगर जैसे आगे वाला व्हील मूव नहीं हो रहा है, पीछे वाला व्हील जो है वो स्पिन होता है, तो उस कंडीशन पे मोटरसाइकिल अपनी पावर को कट कर देती है और आपकी मोटरसाइकिल को स्टेबल रखती है। तो ये जो फीचर्स इन्होंने दिया है ना गाइज, इस प्राइस रेंज पे मतलब काबिले तारीफ में इसको बोलेंगे। एंड अगेन इसके नीचे आपको वार्निंग्स मिल जाती है। वार्निंग्स में ये ABS एरर मुझे बार बार शो कर रहा है। सो एक बार वापस से इधर आऊंगा मैं और यहाँ पे ट्रिप एंड बाइक की इन्फॉर्मेशन दी गई है, ट्रिप A, ट्रिप B एंड अगेन बाइक इन्फो।
जिसमें बैटरी के बारे में डेट एंड सर्विसेज आप यहाँ से चेक कर सकते हो। यहाँ पे राइड बाय वायर की टेक्नोलॉजी को यूज किया गया है, जिसकी वजह से जो थ्रॉटल रिस्पॉन्स है वो काफी सही हो जाता है। एंड बेसिकली राइड बाय वायर की वजह से ही आपको जो रोड और रेन मोड और बाकी अदर चीजें या फिर एमटीसी जैसे ऑप्शंस आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो उसके बिना राइड बाय वायर के बिना ये सारे फीचर्स जो है वो पॉसिबल नहीं है, तभी बजाज ने इसमें इंट्रोड्यूस किया। वेल, एक चीज और यहाँ पे आपको दिखाना चाहूंगा, इस मोटरसाइकिल में बहुत बारीकियों का ध्यान रखा गया है। यहाँ पे आपको जो लीवर मिलते हैं, चाहे वो क्लच लीवर हो, ये भी एडजस्टेबल है, 5 स्टेप आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। एंड अगेन ब्रेक्स जो है वो भी आप 5 स्टेप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। वेल, ये सारे फीचर्स हैं इस मोटरसाइकिल में एंड सीरियसली वेरी अमेजिंग मोटरसाइकिल, मुझे दिल से काफी पसंद आ रही है। बट प्रॉब्लम सिर्फ इतनी सी है कि राइट नाउ आई एम राइडिंग सिंगल सिलेंडर, सो अब मैं सिंगल सिलेंडर की तरफ नहीं जा सकता। बट इफ यू आर राइडिंग एनी मोटरसाइकिल लाइक N125 N50 या फिर NS125 NS160 या फिर N160 या फिर N250 और आप उससे अपग्रेड करना चाहते हैं, एक पावरफुल मोटरसाइकिल को राइड करना चाहते हैं, और या फिर आप ड्यूक 200 राइड कर रहे हैं बट आप चाहते हैं कि आपको 400 सीसी या फिर उस पावर का मजा मिले, ठीक है, सो डेफिनेटली यू कैन गो विद दिस मोटरसाइकिल बिकॉज इसका जो प्राइस रेंज है ये कंपनी ने आई थिंक मतलब 2,32,000 से लेके 2,40,000 के बीच ही कुछ होने वाला है। मैं बिल्कुल कंफर्म नहीं बोल पाऊंगा, बट स्काईलाइन बजाज का नंबर और मैं आपको एड्रेस भी मेंशन कर दूंगा। आप यहाँ पे आइए, आप यहाँ पे आके जो भी आपकी क्वेरीज हैं वो क्वेरीज पूछिए, आपको टेस्ट राइड बिल्कुल मिलेगी। और इस टेस्ट राइड के साथ में आप इस मोटरसाइकिल को और भी अच्छे तरीके से जज कर पाने वाले, और डेफिनेटली मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि आप इसके दीवाने हो जाएंगे। सो एक चीज और बताना चाहूंगा, ये मोटरसाइकिल डोमिनार से आई थिंक 20 kg जो वेट है इसका वो कम है। 20 kg वेट कम होने का जो सबसे बड़ा रीजन है, यहाँ पे आपको एक डोमिनार में डबल बैरल एग्जॉस्ट मिलता है, यहाँ पे आपको अंडर बैली एग्जॉस्ट मिलता है, तो आई थिंक 6 to 7 kg के आसपास का जो वेट है वो यहाँ से कम हो जाता है। हेडलाइट इसकी थोड़ी सी लाइट वेट है डोमिनार के अकॉर्डिंग, तो वहां भी आपको इसका वेट जो है वो कम होने वाला है। एंड अगेन यहाँ पे और भी काफी सारी चीजें ऐसी हैं इस मोटरसाइकिल में और डोमिनार में डिफरेंट, जो कि जिसकी वजह से उसका वेट, वहां पे जो इसके एलॉयज आपको मिलते हैं, ठीक है, डोमिनार में वो डायमंड कट एलॉय है जिसकी वजह से उसका वेट थोड़ा सा ज्यादा है, इसमें आपको नॉर्मल एलॉयज मिलते हैं। बट अगेन ये मोटरसाइकिल देखने में काफी प्यारी लगती है। वेल, कैसी लगी आपको ये वीडियो, कैसा लगा ये मोटरसाइकिल, आपका क्या कहना है इस मोटरसाइकिल के बारे में? सो कमेंट बिलो एंड कमेंट करके जरूर बताना। एंड अगेन आपको विजिट करना है स्काईलाइन बजाज नोएडा सेक्टर 8, और कोई भी इंक्वायरी, कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए, कोई भी हेल्प चाहिए, सो यू कैन डायरेक्टली मैसेज मी ऑन माई इंस्टाग्राम, इट्स TFS Ride। वेल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग TFS Ride।